रुको, अगर अभी आपकी मौत हो जाए तो क्या आप जानते हो आपके साथ क्या होगा? क्या सच में यमराज खुद आपको लेने आएंगे, या फिर कुछ ऐसा होगा जिसके बारे में आपने कभी सोचा भी नहीं होगा? कहा जाता है मौत के बाद आत्मा को खींचकर ले जाया जाता है एक ऐसी जगह जहां हर पाप का हिसाब होता है, जहां बैठे होते हैं यमराज और उनके साथ चित्रगुप्त। और वह आपका हर एक राज, हर एक गलती सबके सामने आ जाता है। लेकिन असली डर नरक नहीं है, असली डर है वो सजा जो आपकी सोच से भी ज्यादा खतरनाक है। और आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा मौत के बाद का वो सच और नरक की वो सजा जिसे जानकर आप अभी से अपने कर्म बदलना शुरू कर देंगे। लेकिन ध्यान से देखना, क्योंकि वीडियो के अंत में मैं बताऊंगा एक ऐसा रहस्य जिससे आप नरक की सजा से बच सकते हैं। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखना, क्योंकि ये सिर्फ कहानी नहीं, ये आपकी जिंदगी का सच हो सकता है। जब इंसान अपनी आखिरी सांस लेता है तो क्या सच में यमराज उसके सामने आते हैं? क्या नरक सच में होता है, या ये सिर्फ एक डराने वाली कहानी है? और अगर नरक है तो वहां मिलने वाली सजाएं कैसी होती हैं? आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे वो सच्चाई जिसे सुनकर शायद आपकी रूह कांप जाए। और वीडियो के अंत में आपको पता चलेगा एक ऐसा रहस्य जो आपकी जिंदगी बदल सकता है। बात एक, यमराज कौन है? यमराज को हिंदू धर्म में मृत्यु का देवता माना जाता है। उन्हें धर्मराज भी कहा जाता है क्योंकि वो न्याय करते हैं हर आत्मा के कर्मों का। उनका वाहन होता है एक भैंसा और उनके हाथ में होता है कालदंड। लेकिन क्या आप जानते हैं यमराज सिर्फ मौत देने वाले नहीं हैं, बल्कि वो एक न्यायाधीश हैं। उनके साथ होते हैं चित्रगुप्त, जो हर इंसान के अच्छे और बुरे कर्मों का पूरा हिसाब रखते हैं। यानी आपका हर छोटा बड़ा काम रिकॉर्ड हो रहा है अभी भी। बात दो, मौत के बाद क्या होता है? जब इंसान की मौत होती है तो उसकी आत्मा शरीर छोड़ देती है, और तभी आते हैं यमराज के दूत, यमदूत। ये दूत आत्मा को पकड़कर ले जाते हैं यमलोक की ओर। लेकिन ध्यान दीजिए, अच्छे लोगों के लिए ये सफर शांत होता है, पर पापी लोगों के लिए ये बेहद दर्दनाक। कहा जाता है कि रास्ते में आत्मा को अपने सारे पाप याद आते हैं, और तभी उसे एहसास होता है कि उसने जिंदगी में क्या गलत किया। बात तीन, कर्मों का न्याय। यमलोक पहुंचने के बाद आत्मा को ले जाया जाता है न्याय के दरबार में, जहां बैठे होते हैं यमराज, और उनके पास होता है चित्रगुप्त का लेखा जोखा। यहां कोई झूठ नहीं चलता, कोई बहाना नहीं चलता। हर कर्म का हिसाब होता है और उसी के आधार पर मिलती है सजा या स्वर्ग। बात चार, नरक की सजा। अब बात करते हैं उस सबसे डरावने हिस्से की, नरक की सजाएं। हिंदू धर्म ग्रंथों में बताया गया है कि नरक के कई प्रकार होते हैं, जैसे कि एक, रौरव नरक। यहां उन लोगों को भेजा जाता है जो दूसरों को बिना वजह दर्द देते हैं। यहां उन्हें आग और जानवरों द्वारा जिंदा नोचा जाता है। दो, कुंभीपाक नरक। यहां पापी आत्माओं को उबलते हुए तेल में डाला जाता है। सोचिए, जिंदा शरीर को खौलते तेल में डालना। तीन, असिपत्रवन नरक। यहां पेड़ों के पत्ते तलवार जैसे होते हैं। आत्मा को इन पेड़ों के बीच दौड़ाया जाता है और शरीर कतता रहता है। चार, तपशूल नरक। यहां गर्म लोहे के भाले से आत्मा को बार बार भेदा जाता है। ये सजाएं सुनकर ही डर लग रहा है, लेकिन धर्म ग्रंथ कहते हैं ये सिर्फ कल्पना नहीं, बल्कि कर्मों का फल है। बात पांच, क्या ये सच है या मिथक? अब सवाल आता है, क्या ये सब सच में होता है? वैज्ञानिक दृष्टि से देखें तो इसका कोई पक्का प्रमाण नहीं है, लेकिन धर्म और आस्था के अनुसार ये एक चेतावनी है कि इंसान अपने कर्मों को सुधारे और सही रास्ते पर चले। बात छह, असली डर क्या है? असल में नरक की सबसे
बड़ी सजा आग या दर्द नहीं है, बल्कि ये पछतावा। जब आत्मा को एहसास होता है कि उसने अपने जीवन में क्या गलत किया, तो वही सबसे बड़ा दर्द बन जाता है। 5-7 इससे कैसे बचें? अगर आप नरक की सजा से बचना चाहते हैं तो ये 5 बातें जरूर अपनाएं। हमेशा सच बोलें, किसी को दुख ना दें, गरीब और जरूरतमंद की मदद करें, भगवान को याद करें, अपने कर्म अच्छे रखें, क्योंकि अंत में आपके कर्म ही आपका भाग्य तय करेंगे। तो दोस्तों, यमराज और नरक की ये सच्चाई सिर्फ डराने के लिए नहीं है, बल्कि हमें सही रास्ता दिखाने के लिए है। हो सकता है आपको ये सब कहानी लगे, लेकिन अगर ये सच हुआ तो क्या आप तैयार हैं